उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। भाई जुगनू भाई साहब, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा इतना सुंदर प्रश्न पूछा है कि मैं इसके बारे में महाराज जी से भी चर्चा करता हूँ और मंथन करता हूँ। तो जन्म तो कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन तपस्थली जो होती है वो कहीं कहीं एक होती है। तो जब हमारे जो है भगवान राम ने 12 साल तपस्या किया और तब उनको इतनी ऐसी शक्ति मिली कि वो रावण जैसे त्रिकालदर्शी और उसको जो है विश्व विजेता समझ लो, ब्रह्मांड का विजेता, तीनों लोकों का स्वामी, भविष्य भूत वर्तमान सब जानने वाला, महाकाल का, भोलेनाथ का इतना ज़बरदस्त पुजारी, अपने सर को काट काट के देने वाला। तो रामचंद्र जी ने अवतार भी लिया था, जन्म भी लिया था, भगवान स्वरूप थे, भगवान के अंश थे, लेकिन रावण के सामने उनका अस्तित्व कोई नहीं था। तो वो अस्तित्व चित्रकूट से उनको मिला। और हमारे ऐसे कुछ पुण्य उदय हुए कि आप लोगों के दर्शन हुए और महाराज जी जैसे हमको संत मिले गुरु के रूप में। तो इस संसार सागर से लड़ने के लिए हमको ये सारी शक्तियाँ चाहिए, क्योंकि अब रावण तो है नहीं, लेकिन ये हमारे अंदर जो बसे हुए हैं रावण विकारों वाले। वो कहते थे कि 10 शीश तो उसके थे ही थे, लेकिन उसके अंदर जो 10 विकार थे यही थे रावण के रूप में। तो हमारे अंदर जो भरे हुए हैं ये तपस्या के माध्यम से, इनकी कृपा के माध्यम से दूर हो जाएंगे और थोड़ा सा ये अच्छा और सच्चा, ईमानदारी वाला और सब लोगों के बीच में ये ऐसा जीवन, सात्विक जीवन बीते, तो यही इतनी उपलब्धि हो जाए। तो हमें समझ में यही आया कि जन्म तो कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन तपस्या चित्रकूट में हो तो उसका फल अमोघ होगा, जीवन के लिए सफलता का सूत्र होगा। सारे तीर्थ तो और धाम जितने हैं सबकी अपनी अपनी महिमा है। कहीं भगवान जन्म लिए हैं, कहीं कुछ समय विश्राम किए हैं। हरिद्वार है, गंगा जी का पावन स्थल है, वहाँ पर सारे देवी देवता निवास करते हैं। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना। अयोध्या आपने बताया ये भगवान राम की प्राकट्य स्थली है। यहाँ पर आपका वाराणसी है, काशी विश्वनाथ की वो स्थली है उनका, वहाँ पर। प्रयागराज आपका तीर्थ है, संगम स्थली है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और सृष्टि की रचना की थी। अपनी अपने क्षेत्र में, अपने अपनी जगह पर सारे तीर्थों का बड़ा अपना अपना महत्व है, सबका अपना फल है। लेकिन ये जो आपका चित्रकूट है तो इसकी तो महिमा ही अनंत है, क्योंकि पैदा होना तो अलग बात है, लेकिन सुरक्षित रहना इस संसार में, विकार अपने विचार अपने सुरक्षित रहें, किसी अच्छे संत का और तपस्वी का हमें सानिध्य मिले तो उसका जो असर होता है वो मेरे हिसाब से वो और तीर्थों से कहीं इसका ज़्यादा है। क्योंकि और जगह पर तो लोग जैसे बाबा विश्वनाथ वहाँ निवास करते हैं, फिर कैलाश पे निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके रूप में संत लोग निवास करते हैं। और आप लोगों के माध्यम से हमने जो जो संतों के दर्शन किए हैं, अद्भुत, उनकी आपने दर्शन करवा दिया, समझ लो हमको साक्षात हो गए। और महाराज जी के सामने तो हम दर्शन करते रहते हैं, इनकी प्रेरणा से हमको ये सब मिलता है। और घर पे जाते हैं तो वही हम सबकी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के, गुरु महाराज की कृपा सबके ऊपर बरसे। विशेष यह है साहब कि हमारे ऊपर जो कृपा हुई है मात्र 1 साल के लिए, और 1 साल में भी 7-8 महीने ही, उसी में हमें जो है इनकी इतनी कृपा प्राप्त हुई है कि जीवन जो कुछ भी थोड़ा सा उथल पुथल वाला था, विघ्न बाधा से था, वो एकदम से आ गया सही। और सबसे अद्भुत तो बात हुई कि एक हमारी संतान थी, तो उसने जब ज्वाइन किया तो नौकरी में यहीं से आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया उनके, और इंजीनियर हो गया है, इन्हीं की कृपा है। हमने महाराज से प्रार्थना की कि उसको भी कहीं लगा दो, तो इन्होंने कहा क्या कर रहा है, हमने कहा कि वो तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा उसको बोलो कि पहले प्राइवेट में कर ले, जब सरकारी होगी तो सरकारी। और इनकी ऐसी कृपा रही कि इन्होंने अपनी शरण में लगा लिया जो चित्रकूट से आपका इटावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना हुआ है, उसी में उसकी ज्वाइनिंग हुई और उसका जीवन जो है अब ठीक ठाक, और इनकी कृपा से हमारा तो सब कुछ ठीक है। ये इनकी अद्भुत कृपा है। इसीलिए हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए सबसे अपील करते हैं कि एक बार आप कहीं भी जाओ ठीक है, लेकिन एक बार चित्रकूट जरूर आओ। अपने मन में संकल्प करो
कि जहाँ पर ऐसे ऐसे संत हैं, कोई एक बढ़िया संत, सच्चा संत, अच्छा संत, ईमानदार, कल्याणकारी, समाज की सेवा, विश्व के कल्याण की इच्छा में, जो किसी से कुछ मांगे नहीं, दे ही दे सब कुछ, ऐसे की शरण में आओ और अपना जीवन धन्य करो। यहाँ का कण कण वो सबसे पवित्र है, पवित्र तीर्थ है। अब इससे ज़्यादा तो वर्णन करना हमारे पास शब्द ही नहीं है। सूरज को दीपक दिखाना, हमारे गुरु जी महाराज जितना कहेंगे, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन अब इनकी वजह से सब कुछ जानने लग गए हैं। यही इनकी कृपा है हमारे ऊपर, और आपके माध्यम से ये पूरे समाज को, सबको संदेश है कि जितने हमारे मित्र हैं, जितने हमको जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, इस आवाज़ से हमसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, ये करबद्ध निवेदन है कि एक बार चित्रकूट आइए। चित्रकूट में संतों की सेवा, जितना हो सके दान दप जप कीजिए। यहाँ पर आना ही अपने आप में एक तरफ से जीवन की सफलता है, जीवन की धन्यता है। इस पृथ्वी पर यदि जन्म हुआ है तो यहाँ के चरण, यहाँ के जो है कंकड़ पत्थर, धूल मिट्टी, मंदाकिनी मैया का जल, ये एक बार अपने आप को स्पर्श हो जाए और आप जैसे लोगों का संगत मिल जाए, क्योंकि आपका साथ रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। हम कहाँ के महाराज, कहाँ के सुनी मैया की जो है महिमा, ये आपके माध्यम से अगर सभी हर जगह जा रही है, तो मेरा संदेश यही है कि एक बार आओ, यहाँ का पुण्य लाभ लो, जीवन को सफल बनाओ, जीवन को धन्य बनाओ। इस संसार में अगर कुछ है तो धन ज़्यादा नहीं है, जीवन यापन के लिए सब ठीक है, लेकिन ये कर्म जो है धर्म और अध्यात्म का, संत की सेवा, संत का वचन सुनना, और ये सब सबसे ऊंची चीज़ है। और चित्रकूट उसमें सारे तीर्थों में, सारे धामों में, सारे सबसे उत्तम है। सब सतगुरु सतराम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। महाराज जी के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत जो कुछ ज्ञान है आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। सतगुरु की महिमा। एक बार भगवान भोलेनाथ जी जा रहे थे माता पार्वती के साथ, तो गुरुदेव जी की ही प्रेरणा से है सब कुछ, कथा जो हमको मिली है उसी के ऊपर थोड़ा सा महिमा का प्रकाश डालना चाहते हैं। माता जी ने कहा कि भोलेनाथ जी, आप सारी कहानी तो हमको सुनाते रहते हो, कभी आपने गुरु की महिमा के बारे में नहीं बताया। भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि पार्वती जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, आज तक हमें किसी ने ऐसा प्रश्न हमको कहा नहीं था, बड़ी कहानी सुनाई, आज हम गुरु की महिमा के बारे में बताते हैं। महाराज भोलेनाथ ने जो उपदेश दिया तो उसको गुरु गीता में लिखा गया। गीता 24 है, भागवत गीता, कपिल गीता, ऐसे ऐसे करके, तो ये हुई गुरु गीता। जब हम महाराज जी के शरण में आए तो ये इन्होंने जो भजन सुनाते थे, जो संस्कृत के श्लोक सुनाते थे, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने पूछा इनसे, महाराज आपकी शिक्षा कितनी है? तो महाराज जी ने कहा कि मास्टर साहब, हम तो स्कूल गए हैं, खाली 2-3 क्लास तक पढ़े हैं, तो हमने आश्चर्य किया कि इतना शुद्ध उच्चारण संस्कृत का, भागवत गीता के, रामायण के, वाल्मीकि रामायण के ऐसे ऐसे प्रसंग इनके कैसे पूछा हमने। तो बस मुस्करा के इन्होंने जवाब दिया, मास्टर साहब भोलेनाथ की महिमा है, माता सरस्वती की महिमा है। पहला श्लोक जो इन्होंने सुनाया उस समय पहली बार, साहब, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संयोग से महाराज हमको किताब मिली, तो उसमें से हमने 17 ऐसे श्लोक लिखे, जिसमें अंत में श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अब महिमा इनकी है और आपके चित्रकूट की आप लोगों की है, जो भक्ति का भाव बताया तो उसमें ये मैं पाठ करता हूँ, उसका अद्भुत चमत्कार है। मोहम हरति बालानाम उपदेशेन सर्वदा, ज्ञानम ददाति नित्यम यो गुरुम पूज्यम नमामितम। यो आरयति पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान्, प्रयोजयति धर्मे च गुरुम पूज्यम नमामितम। अर्थात ऐसे गुरु जी जो हमको पाप से के रास्ते से दूर करके धर्म में लगाते हैं। प्रयोजयति धर्मे च गुरुम पूज्यम नमामितम, जो हमको धर्म के काम में लगाते हैं, पाप के रास्ते से दूर करते हैं, ऐसे गुरु को मेरा सत नमन है। संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंति नर कारणवे, एनोद्धृतमिदं विश्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार रूपी पाप के वृक्ष पर चढ़ करके जब हम नरक में गिरने जाते हैं, उससे जो हमको बचाते हैं, ऐसे गुरु को मेरा सत नमन है। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः, वेदांताम्बुजम सूर्योयस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारी श्रुतियाँ, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद जो हमारे गुरु जी के चरण कमलों में विराजमान है, और जो अपने मुख कमल से ये कहना चाहते हैं, कहते रहते हैं, ऐसे गुरु को मेरा सत नमन है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत किंचित सचराचरम, तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावर और जंगम की बातें बड़ी सुनाते हैं, अभी सुना रहे थे। जो जड़ चेतन स्थावर जंगल में पूरी तरह से व्याप्त है, ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं, बिंदुनाद कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जड़ में, चैतन्य में, सब में व्याप्त है, और जो बिंदु के रूप में और उसके बाद नाद के रूप में है। नाद महाराज आवाज़, अब बिंदु माने छोटा सा बिंदु। बिंदु नाद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा मार्मिक है अगला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भगवान की कृपा हो, सबका जीवन सार्थक हो। मेरी अपने गुरु जी से और चित्रकूट वालों से प्रार्थना है, कामतानाथ बाबा से प्रार्थना है। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उपलब्धते स्वयं, ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, स एव सर्व संपन्नः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरम निर्मलम शांतम जंगमम स्थिरमेव च, व्याप्तम येन जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः, जो ज्ञान की शक्ति के ऊपर आरूढ़ हैं, चढ़े हुए हैं। ज्ञान रूपी शक्ति के ऊपर जो हमारे भगवान भोलेनाथ जी, गुरु जी महाराज के रूप में हैं। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः, भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भुक्ति को भी देते हैं और मुक्ति को भी देते हैं, ऐसे गुरुदेव को। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने, आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने कर्मों के द्वारा जो हम बार बार जन्म प्राप्त कर रहे हैं, बार बार अनेक जन्म प्राप्त
तो कर्म बंध विदाहिने, कर्मों के बंधन में बंधे हुए हम बार बार जो जन्म ले रहे हैं, इन बंधनों से जो दूर करता है ऐसे महाराज जी को, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत्किंचित सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शोषणम भव सिंधोश्च ज्ञापनम सार संपदाम गुरोः पादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जी की चरणोदक, चरणामृत एक बूंद अगर मिल जाए वो समझ लिए अमृत के समान है हमारे लिए। न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगला आप देखेंगे इसमें अपने लिए भी, सबके लिए, चराचर जगत के लिए। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे नाथ सिर्फ जगन्नाथ और हमारे गुरु सद्गुरुदेव जगत गुरु, और मेरी आत्मा सभी आत्माओं की तरह। ममात्मा सर्वभूत आत्मा, सभी प्राणियों के जितनी जो आत्माएं हैं, हमारी आत्मा भी सेम वैसी ही है बिल्कुल। गुरुरादिर्नादिश्च गुरु परम देवता, गुरु आदि हैं, अनादि हैं, और गुरु परम देवता। गुरुरादिर्नादिश्च गुरु परम देवता और गुरो परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरो परतरम, गुरु से श्रेष्ठ, गुरु गुरुतर गुरुतम तीन होता है, तो गुरुतरम उनसे, गुरु से उनसे ज़्यादा बढ़ करके और कोई भाई है ही नहीं कोई, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर ध्यान देने योग्य कोई है तो गुरु की मूर्ति है। अगर पूजा करने के लिए संसार में तीनों लोक में कुछ है तो उनके चरण है, चरण रूपी कमल। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इनके मुख से निकले हुए एक एक शब्द, एक एक वाणी वो मंत्र हैं। ऐसे श्री सद्गुरु जी को मेरा नमस्कार। महाराज जी ने अभी बताया, सब धरती कागद करूं और लेखनी सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। थोड़ी सी गुरु की महिमा आप लोगों के सामने ये रखी हमने, और बस आपकी कृपा है, बस थोड़ा सा जो अल्प ज्ञान है और इसी को आपके सामने रखा है। आप लोगों को बार बार धन्यवाद है। और सबसे बड़ा तो जुगनू भाई साहब आपको है कि आपने महाराज जी को हमारे पब्लिक के बीच में, सब लोगों के बीच में इनके विचारों को रखा, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अयोध्या वासी और आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके लिए गुरु की तरफ से और अपनी अयोध्या की तरफ से तमाम शुभकामनाएं आपको और आपके मित्रों को, कि ये कार्यक्रम आपका ऐसा चलता रहे और इसके माध्यम से लोगों का हृदय सब बदलता रहे, सद्विचार आए, समाज सुरक्षित हो, समाज विकसित हो, अध्यात्म में, धर्म में लोगों की आस्था हो। बोलिए श्री सद्गुरु दीन दयाल की जय।
तो लोग वो बाहर यट्टी मनायो का बोर्ड लागत वो यट्टी बांधा था। तो ऐसे ऐसे भी बताए गए, बताते हैं ना, तो हम काहे न माने, हम वहू को मानना चाहिए ना। तो मीठ मीठ गप करू करू ठू न कर लेना चाहिए, वहू को मानना चाहिए, वह तो आशीर्वाद है। तो ऐसे ऐसे हमारे मानव में ये सोच और भावना ये घुसी हुई है। तो हमारे सदगुरु महाराज दीनानाथ दयालु ये क्या करें, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, इसलिए वो स्वयं परेशान है। हम लोगों में, लोभियों में वो स्वयं परेशान है कि क्या करें। हम देते तो हैं इनको, लेकिन इनके सोच के बदौलत वो दूसर हो जाता है। हम क्या करें, हम तो हम परेशान हैं, सबकी दया करते करते हम स्वयं परेशान हैं। यही लोग हमको परेशान कहे हैं, अपने कारनामा को, अपने सोच को, अपनी आत्माएं को ये नहीं समझता कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करने आए हैं। खान पीन की तो कोई बातें नहीं है, वो पदार्थ है, कुछ भी खाइए, पत्ती खाइए, चाहे फल खाइए, चाहे फूल खाइए, वो सब वो प्रयोग करने में कोई उसमें पाप नहीं है, वो सब करते हैं। क्योंकि वो सब फल देते हैं, वो सब मांस कलेरी में दे गए हैं, वो गेहूँ हो, चना हो, कुछ भी हो, वो सब में दे गए हैं। लेकिन हमारा सोच, हमारा लोभ विनाशक बताया गया कि लोभ विनाशक करता है। तो माया की बात नहीं है, ये काया को एक दिन वो लोभ में वो विनाश कर देता है। ये जो जीवन मिला है, ये लिखा गया है कि ईश्वर अंश जीव अपनासी, वो ब्रह्म में दिया गया। अब ब्रह्म को हम ढूंढते हैं कहीं, लेकिन हमारे पास खुद स्वयं है, लेकिन हम वो पर्दा लगा है, माया का जाल वो जो हमारे वो लगा है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। एक ज्ञानी पुरुष को बताया गया, ज्ञानी पुरुष जो होता है वो जा करके उसकी गिनती है, ज्ञान जहाँ बताई है, ब्रह्म बताई गई उसको, वही सतगुरु बताया गया है, वही संसार से सब कुछ बड़ा बताया गया है। लेकिन वो कहा तो हो ही ज्ञानी अपना का हो, हमें नहीं है। अब ये सब सोच हमारे पास, ये इसका दुख भोगना हमारा मिलता है, वही भोग मान हमारे होते हैं। हम अपने भोलेनाथ को, उनको बदनाम करते हैं कि भोलेनाथ किया ये नहीं, भोलेनाथ नहीं कहता, कर्म ही बीज बताया गया है। कर्म के अनुसार से वही वो वृक्ष है, वही फल देगा। वो कांटा का फल हम बहेंगे तो उसमें बम्बूर कांटा खड़ा होगा, वो हमको मिलेगा। यही हमारे महान पुरुष ज्ञानी, वही एक भगवान माने गए, वही एक ब्रह्म माने गए। ज्ञान ही का प्रकाश है। जब सूर्य उजाता है तब सारी दुनिया उजेले में हो जाती है, जब रात हो जाती है ज्ञान की मानी गई अंधेरा हो जाता है, जब सवेरा हो जाता है तब प्रकाश हो जाता है। ऐसे हमारे महाज्ञानियों को, बुद्ध मानव की ऐसी ज्ञान होती है कि संसार में प्रकाश कर देते हैं। लेकिन हमारे अज्ञानता घुसी है तो हम उनके पास नहीं जा पाते, नहीं बैठते। कहाँ उनकी हमारी गम नहीं है।
तो इसलिए वो अंधेरे के मारा उसकी प्रकाश के ओर वो नहीं जाते। ऐसे ऐसे महान ज्ञान है कि जिसको गुरु कहा गया कि वो दीपक बुझान है, तो गुरु ने जला दिया तो प्रकाश हो गया। वो दीपक बुझा हुआ प्रकाश होता था। ऐसे ऐसे हमारे महान पुरुष वो ब्रह्म में, पूरे ब्रह्म में। लेकिन एक धर्म बताया गया कि एक जब बताते हैं कि ये जब पिंजरा से निकल जाता है तो एक धर्म बताया गया है। वो अधर्म नहीं बताया गया, धर्म बताया गया है। वो एक दिन इसको छानेगा, क्योंकि हमारे महान पुरुष बताए गए कि नया जामा सिया करके लाया, वो पुराना हो गया। पुराना हो गया तो फिर वो जामा नया बना करके ये फिर पहनता है। हमारे ऐसे कुछ कर्म हैं कि बनवा करके तो हमने आज लाया और पहन लिया और गया तो ढखरे मार जा दिया तो वो नहीं फाड़ गया। तो अब क्या करें, हमारे गुरु सदगुरु क्या करें, जब हमें अर्झा के फाड़ा रखे तो फाट तो जाबे करी। तो ऐसे नहीं हमारे महान पुरुष ज्ञानी, उनके पास ऐसी अलौकिक, उनके पास ऐसी अलौकिक बुद्धि विद्या दी गई है कि संसार को बता रहे हैं, लेकिन हम अंधकार में घुसे हुए हैं। तो इसलिए हम किसी की बात मानते नहीं हैं। यही एक दुनिया ये ऐसी बनी है बावरी। एक दुनिया को ने बावरी बताई गई कि ये दुनिया ऐसी बावरी है। तो हमारे गुरुदेवों की, सदगुरुओं की महिमा यही महिमा है। इस तरह की उनकी महिमा, लेकिन हमारे कर्म के द्वारा से उनकी महिमा लागू है। महिमा लागू है, हमारे कर्म के द्वारा से उनकी महिमा लागी है। उस महिमा के कर्म के द्वारा से उनकी भोगमान वो हमको भोगना पड़ रहा है, लेकिन उसकी किसी की देन नहीं है, वो हमारी है। हम बदनाम चाहे जिसको कर दें बातों में, लेकिन नहीं, ये हमारी है। हमारी कर्तव्य है, हम रुपया पैसा कमाते हैं तो किसका है, दूसरे कटोरा है। हर चीज़ हम कमाते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ हमारी हो गई, और जो अच्छी चीज़ नहीं है तो उसका कह दिया कि नो भगवान की, भगवान कर दिया उसको, भगवान कर दिया। तो ये नहीं है। हमारे महान पुरुष गए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो बहुत है, लेकिन सब जीवों का राजा ये मानव बना। सब जीवों का राजा, जैसे सब तारों गण का एक राजा सूर्य बना कि सूर्य अपने प्रकाश से सबको ढका देते हैं। नदी नाले जितने हैं महान में दिया गया समुद्र को, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी क्षमता कि वो सबको समोक लिया अपने में। ऐसे ही निमानों को दिया गया है, सब जीवों का राजा, सब जीवों को राजा। हमारे सदगुरु ने बाग लगा दिया और एक माली को वहाँ सुरक्षा के लिए ये मानों को खड़ा कर दिया कि तुमको ये बाग की रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, और फल खाने की खातिर बता दिया कि ये वृक्ष का फल खाना है और बाग तो नहीं खाना है। वो माली ही से पूरी बाग का फल खा कर बैठ गया, बताइए कहू को न रहेगा। तो ये सब हमारे मानव के खेल हैं और परमात्मा को दोष देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय।